अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं थोड़ी सी एक दिलचस्प मौजू पे कि यूरोप के अंदर जो बड़े ममालिक हैं उसमें एक बहुत दिलचस्प रिसर्च आई है कि अगर एक आदमी अपना घर ख़रीदना चाहे तो यूरोप में ममालिक में उस एक आम इंसान को एवरेज कितनी तनख़्वाहें चाहिए होती हैं एक 100 मीटर का घर लेने के लिए। इस पे मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है जो रिसर्च बेस है। तो अगर आप और इससे आपको पता चलेगा कि यूरोप के ममालिक में कौन सा एक ममालिक हैं या एक मुल्क है जहाँ पे अगर आप एक मुलाज़म पेशा बंदा एक एवरेज 100 मीटर का घर अगर ख़रीदना चाहे तो उसको कितनी तनख़्वाहें उसकी लगेगी। इसमें मैं आगे आपको वीडियो में तमाम तफसील बताऊँगा कि कौन से मुल्क में कितनी तनख़्वाहें चाहिए, तो उसके बाद वो एक अपना घर ख़रीद सकता है। इस तरह आपको ये भी पता चलेगा कि किस मुल्क में आमदन और अखराजात में तवाज़न है, यानी कि कुछ ममालिक में आमदन ज़्यादा है लेकिन इंसान अपना घर नहीं ख़रीद सकता। तो इसमें आपको महंगाई का और आमदन का फ़र्क भी महसूस होगा और थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यूरोप के कौन से ममालिक बेहतर हैं, यहाँ पे जो आवाम को काफ़ी सहूलतें हैं, यानी इनकम भी अच्छी है और वहाँ पे अगर कोई घर लेना चाहे या उसके अखराजात वो कैसे अफोर्ड कर सकता है। तो आए चलते हैं, इस पर मज़ीद बात करते हैं। इस लिस्ट में पहला मुल्क आता है स्लोवेकिया। तो इसमें जो सैलरीज़ की एवरेज है वो है कि 297 सैलरीज़ अगर आपकी हों तब आप जाके एक 100 मीटर का घर ख़रीद सकते हैं। इसका मतलब ये है कि तकरीबन यूरोपीय यूनियन में या यूरोप के अंदर ये सबसे महंगा है। उसके बाद है स्विट्ज़रलैंड। वैसे तो आपको पता है बहुत अमीर मुल्क है लेकिन वहाँ पे घर बहुत महंगे हैं। तो 243 अगर आपकी सैलरीज़ हों तो तब जाके आप एक एवरेज 100 मीटर का घर ख़रीद सकते हैं। तो ये भी बहुत हाई साइड पे है, बहुत महंगा है। फिर आता है पुर्तगाल। पुर्तगाल में इनकम बहुत कम है तो यहाँ भी 234 अगर आपकी तनख़्वाहें हैं तब जाके आप एक 100 मीटर का घर ख़रीद सकते हैं। तो पुर्तगाल भी यानी कि मुश्किलात वाला मुल्क है, यहाँ पे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। फिर आता है यूके, हम सब का पसंदीदा मुल्क। पाकिस्तानियों की अक्सरियत यूके को बहुत आइडियलाइज़ करती है, तो यहाँ भी जो है वो महंगी साइड पे है, यानी कि एक मुलाज़म पेशा के लिए 202 तनख़्वाहें चाहिए एक 100 मीटर का घर या अपार्टमेंट आप कह सकते हैं कि वो ख़रीदने के लिए। तो यहाँ भी यानी कि महंगाई, इनकम और घर के जो कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो 202 तनख़्वाहें चाहिए आपको यहाँ पर घर लेने के लिए। फिर आता है फ्रांस। फ्रांस में भी 197 आपको तनख़्वाहें चाहिए 100 मीटर का घर ख़रीदने के लिए। तो ये भी महंगी आप कह सकते हैं महंगाई की तरफ, यहाँ भी मुश्किल है अपना। फिर आ जाता है जर्मनी, यूरोप की सबसे बड़ी मईशत और दुनिया की भी टॉप 3 में आने वाली मईशत, चौथे नंबर की सबसे बड़ी मईशत। तो यहाँ भी 185 तनख़्वाहें अगर आपकी हों तो तब जाके आप एक 100 मीटर का घर एवरेज, ये एवरेज की बात है, वो ले सकते हैं। ये इसका जो रिसर्च है वो एवरेज के बेस पे है, ये नहीं है कि हर मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन एक एवरेज जो मॉडल बना के तो उस तरह। तो जर्मनी के अंदर 185 तनख़्वाहें चाहिए आपको 100 मीटर का घर लेने के लिए। तो लिस्ट में आता है हम सब का प्यारा इटली। तो इटली में 184 तनख़्वाहें चाहिए, जर्मनी से एक तनख़्वाह कम आप कह लें। तो यहाँ भी आप भी यहाँ भी इसको भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक महंगी साइड पे कह सकते हैं, इतना आसान नहीं है। 184 सैलरीज़ चाहिए आपको एक 100 मीटर का घर ख़रीदने के लिए। तो इटली भी आप कह सकते हैं कि महंगी साइड पे है, स्विस वगैरह से तो बेहतर है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, यहाँ भी महंगा अगर आप घर ख़रीदना चाहें तो। उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में 174 सैलरीज़ चाहिए 100 मीटर का घर ख़रीदने के लिए। तो इटली के से थोड़ी कम है लेकिन फिर भी हाई साइड पे है, ज़्यादा तनख़्वाहें। लेकिन अगर आप दूसरे ममालिक से कंपैरिजन करते हैं तो अब जो अगले ममालिक हैं उसमें थोड़ी बेहतर सूरत हाल आई, इनकम और महंगाई या घरों की कीमतों में थोड़ा सा बेहतरी आती है।
अच्छा, अब आता है स्वीडन। तो स्वीडन थोड़ी बेहतर सूरत-ए-हाल है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 129 सैलरी चाहिए आपको 100 मीटर का घर ख़रीदने के लिए। तो अगर आप इसका मुवाज़ना इटली और जर्मनी से करते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि सूरत-ए-हाल बेहतर है। 129 सैलरीज़ चाहिए आपको एक 100 मीटर का घर ख़रीदने के लिए। अब आता है बेल्जियम। बेल्जियम में 132 सैलरी चाहिए। तो बेल्जियम भी बेहतर साइड पे आप कह सकते हैं कि ये उन ममालिक में है यहाँ पे अच्छी सूरत-ए-हाल है, यानी कि इनकम और घरों की कीमतों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो एक इंसान 100 मीटर का घर अगर ख़रीदना चाहे तो उसको एक 132 सैलरी चाहिए एवरेज। अब आता है आयरलैंड। तो आयरलैंड जो है वो इस मामले में टॉप के ममालिक में आता है जहाँ पे तनख्वाह और घर की कीमत में यानी कि सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर है बाकी यूरोपियन ममालिक की निस्बत। तो यहाँ पे 123 आपको सैलरीज चाहिए आयरलैंड में घर ख़रीदने के लिए। घर से मुराद अपार्टमेंट है 100 मीटर का जो एवरेज निकाली गई है। तो आयरलैंड तकरीबन बहुत अच्छे ममालिक में से आता है, सेकंड नंबर पे है इस लिस्ट में। अब आता है टॉप का मुल्क, यानी कि यूरोप के अंदर यूरोपीय यूनियन, शेंगन जोन या बर-ए-आज़म यूरोप में जो सबसे अच्छा मुल्क इस लिस्ट में है वो है डेनमार्क। डेनमार्क में 114 सैलरीज चाहिए आपको एक 100 मीटर का घर ख़रीदने के लिए। तो डेनमार्क आप कह सकते हैं कि इस एंगल से, यानी कि इनकम और घर का ख़रीदने के मामले में यूरोप के अंदर टॉप का मुल्क है। सबसे पहला नंबर इसका है। तो इसकी यहाँ पे यानी कि ये सोशल स्टेट भी है स्कैंडिनेविया। आपको पता है कि जो स्कैंडिनेविया के ममालिक हैं नॉर्वे वगैरह, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इनको बहुत हाई रेट किया जाता है। तो डेनमार्क